नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज हम भाग 3 मूल अधिकार जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं बाकी के क्वेश्चन को करा चुका हूं। आज ये हमारा मूल अधिकार का लास्ट क्लास है जिसमें हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और कल से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, मतलब भाग 4 को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा भाग 3, भाग 2, भाग 1 और अनुसूची ये सभी ख़त्म हो चुका हैं और इसके अलावा भी जो MCQ हैं वो भी ख़त्म आज हो जाएगा दोस्तों। तो कल से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। तो आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों, और मैं आप लोगों के लिए नई नई सीरीज़ लेकर आता रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, या फिर 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, 1978 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, या फिर 1978 में संविधान के 45वें संशोधन द्वारा। बताइए दोस्तों, मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों उसे कानून का अधिकार कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? 1978 में 44वें संशोधन द्वारा किया गया है। मतलब जो हमारे संपत्ति का अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है दोस्तों, वो कानून का अधिकार है। अगला देखते हैं, संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार हैं, नैसर्गिक अधिकार हैं, वैधानिक अधिकार हैं या कानूनी अधिकार हैं? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो संपत्ति का अधिकार हैं ये कानूनी अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार, जिसे वैधानिक मतलब कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। क्वेश्चन वही है दोस्तों, सेम टू सेम, लेकिन इसमें थोड़ा वर्ड को चेंज कर दिए गए हैं। आप 1-2 बार क्वेश्चन को रीड करेंगे ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि पूछा क्या जा रहा है। अगला देखते हैं, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? सबसे पहले क्वेश्चन मैं बताऊँ दोस्तों, बताइए 42वें संशोधन द्वारा, 44वें, 45वें या 52वें? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। किसको समाप्त किया गया है? जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसको समाप्त करके कानून का अधिकार कर दिया गया है 44वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार या फिर देश भर में आने जाने का अधिकार? तो ये तीनों हमारा अधिकार है दोस्तों, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारा अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो जो भारतीय संविधान के अनुसार जो संपत्ति के अधिकार हैं वो विधिक अधिकार हैं दोस्तों, वो विधिक अधिकार मतलब कानून अधिकार। इसमें वर्ड में चेंज कर करके पूछा गया दोस्तों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? जो संपत्ति के अधिकार हैं दोस्तों उसको हटा करके किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 301 का, अनुच्छेद 300 का या फिर अनुच्छेद 19? तो किस अनुच्छेद में रखा गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 के क में जो संपत्ति का अधिकार है उसको वहां पर ऐड किया गया है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं हैं। भारत के संवैधानिक के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं हैं, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत देने का अधिकार क्या होता है? एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार या एक कानूनी अधिकार। तो मत देने का अधिकार दोस्तों एक नागरिक अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी या फिर विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी। तो कौन स्वतंत्रता की अधिकार नहीं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हमें हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, हम विचार व्यक्त कर सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, ये हमारे आज़ादी हैं। अगला देखते हैं, किस वाद ने, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद या फिर राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद या सज्जन कुमारवाद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीवाद में मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है। मतलब जो केशवानंद भारती का केस चला था दोस्तों, उसी में जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन का अधिकार दिया गया है। अगला देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो विदेश के नागरिक को प्राप्त नहीं है। अगला देखते हैं, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत से सम्मिलित हैं या फिर मूल अधिकार से सम्मिलित हैं, संविधिक का अधिकार हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार हैं। मतलब जो शिक्षा का अधिकार हैं वो मूल अधिकार हैं। अगला देखते हैं, समानता का अधिकार संवैधानिक अधिकार निम्न में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार संवैधानिक अधिकार के निम्न में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी, सी और डी, मतलब तीनों होगा। अनुच्छेद 14, 15 और 16 जो समानता का अधिकार जो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14, 15 और 16। ठीक, और अगले चलते हैं, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसे नहीं था? मतलब किसे नहीं है? जो संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है जिसे समादेश जारी करने का अधिकार किसे नहीं है? केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को? ये नहीं दोस्तों, ये निहित है। ये किसे निहित है? मतलब दिया गया है। ये नहीं गलत टाइप हो गए हैं, ये निहित मतलब किसे दिया गया है? केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को, या जनपद पंचायत, जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती हैं। जो मौलिक अधिकार हैं उसे लागू करने के लिए रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय द्वारा। जो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो रीट जारी करते हैं दोस्तों, वो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। और आप बताइएगा दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय है वो कौन से आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है और जो उच्च न्यायालय है वो भी कौन से आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देखते हैं, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई हैं ये रीट है दोस्तों, रीट होती हैं। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर निषेध? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमादेश कहते हैं। अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता, आर्थिक समता, राजनीतिक क्षमता, ये समता है दोस्तों, और धार्मिक समता। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? भारत में जो उच्चतम न्यायालय है दोस्तों, वो कौन से मामले से जाना था कि इसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? एक के गोपालन का मामला, केशवानंद भारती का मामला, MC मेहता का मामला या गोलकनाथ का मामला? तो बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है गोलकनाथ मामला। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, सूचना का अधिकार किस राज्य से लागू नहीं है? सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो जो सूचना का अधिकार है दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ये कौन है दोस्तों? कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो संसद है दोस्तों, जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है संसद के पास। अगला देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के युक्ति प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो इसके संसद के पास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रीट की आवश्यकता होती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमारा भाग 3 समाप्त हो चुका है और उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों उसको हम कंप्लीट करा लिए हैं। अब आपका परसों टेस्ट होगा जो हमारे वेबसाइट में होगा दोस्तों, तो ज़रूर टेस्ट दिलाइएगा ताकि आपको खुद पता चले कि आप कितना प्रिपरेशन किए हो। और कल से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे भाग 4 को।
तो ये सेशन आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने का मतलब यही है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे साथ हमेशा ऐसे बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।